मेरी चुने हुए सभी अभी 9 चुनाव हुए और उसमें जो माननीय विधायक चुन के आए उन सबको मेरी शुभकामनाएं और बधाई। मेरी ओर से सभी को पूर्ण सहयोग सदन में मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि सभी जो नए विधायक चुने हैं अभी बाई इलेक्शंस में, अभी 3 जो है श्रीमती कमलेश जी, श्री हरदीप जी, श्री आशीष जी, जिनकी शपथ अभी हुई है और 6 की इससे पहले हुई, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपनी ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी विषय वो उठाएंगे, चाहे वो चुनाव क्षेत्र से मुतल्लिक हों, चाहे प्रदेश से मुतल्लिक हों, उन सब विषयों को चर्चा में इस मान्य सदन में लाया जाएगा ताकि जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने बाय इलेक्शन के माध्यम से अपना निर्णय देकर एक बार फिर से जो वर्तमान सरकार है उसको काम करने का मौका दिया है और वो सरकार अपने काम में सफल होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सर, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जो पत्नी हो विधानसभा के अंदर एक साथ दिखाई देंगे सर। अब ये संयोग की बात है और ये पहली बार है और आपको पता है कि चुनाव में तो चाहे मुख्यमंत्री की पत्नी हो चाहे बेटा हो, वो तो जनता से विश्वास हासिल कर ही चुनाव जो है जीता जाता है। तो जनता ने उनके प्रति विश्वास प्रकट किया है और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी उस जिम्मेदारी को निभाएंगी और देरहा जो चुनाव क्षेत्र है उसके विकास में अपना योगदान देकर जो जनता की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके अनुरूप जो है वो उतरेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके अलावा सर, पहली बार ये जो वित्तीय स्थिति स्टेट की वो अच्छी नहीं है और पूर्व सरकार ने कर्ज पे कर्ज लिया, विकास कार्य नहीं हुए। अब कर्ज चुकाने के लिए ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। देखिए, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के अब ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि 6 महीने मुख्यमंत्री यही रोना रोते रहे कि कर्ज ले रखा है, कर्ज ले रखा है, कर्ज ले रखा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कर्ज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में 19,600 करोड़ रुपए ऋण लिया था। उससे ज़्यादा ऋण कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में ले लिया। अब तो दौर आगे बढ़ करके बढ़ने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश लगभग 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे आने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो दौर आप अपने सामने देखेंगे। एक रिकॉर्ड जो है वो सुखू जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और जब हमारे ऋण की बात कर रहे हैं, हमने भी ऋण उसी बात के लिया था जो 50,000 करोड़ के लगभग ऋण कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई थी हिमाचल प्रदेश में, उनकी किस्तें अदा करने के लिए और किस्तें अदा करने के साथ ब्याज की जो वो किस्तें थी वो भी अदा करने के लिए, तो हमको भी लोन उसी बात के लिए लेना पड़ा। लेकिन एक बात है कि जब हमने अगर हिमाचल प्रदेश में उस वक्त लोन लिया तो काम पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चला था। सड़कों का काम, पुलों का काम, स्कूल के भवन का काम, हॉस्पिटल का काम, विकास के कार्य चल रहे थे। लेकिन यहाँ 18-19 महीने से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, ऋण लिए जा रहे हैं लेकिन प्रदेश के विकास कार्य ठप पड़े हैं, रुके पड़े हैं। कहीं भी विकास नाम की कोई चीज दिखती नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा दे रखी है, कर रखी है, घोषणा पूरी नहीं हुई। सांसदों ने घोषणा की है, इनके सांसद ने घोषणा जो थे तो उन्होंने घोषणा की है वो पूरी नहीं हुई। मंत्रियों ने घोषणा करके रखी है, कोई पूरी नहीं हो रही है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो भी उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो साथ में इस बात का भी थोड़ा सा वो ध्यान रखें कि वो शिलान्यास की पट्टिका को भी देखें। वो कब शिलान्यास हुए थे और कब वो शिलान्यास करने के बाद काम शुरू हुआ था। बजट प्रोविजन उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना दिया गया था, जिसका वो शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन अब कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे विधानसभा के ऐसे सेशंस रहे हैं जिसमें निर्दलीय विधायकों की
जो है प्रेजेंस 0 हो। यहाँ थे 3 14वीं विधानसभा में, लेकिन चूँकि उन्होंने दल बदला और दल बदलने के बाद दोबारा से चुनाव में गए और दल बदल कानून के तहत और अपना इस्तीफ़ा भी दिया कईयों ने, तो वो इस्तीफ़ा देने के बाद दोबारा से चुनाव में गए और चुनाव में मात्र जो है 1 दोबारा से जीत पाए हैं, 2 नहीं जीत पाए हैं। तो उनकी अब वो नहीं हैं, तो जनता ने जिन पर विश्वास प्रकट किया उन्हीं को सुना जाएगा। जो नहीं है अब वो सदन के सदस्य नहीं रहे। अभी मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे आप। भाजपा के निजी विधायकों का मामला वो विषय सारे सदन के अंदर के हैं और अंदर जब कभी उनका कोई उल्लेख आएगा तो अंदर ही उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अभी इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मैं उन विषयों के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकता जो सदन के अधिकार क्षेत्र में है। धन्यवाद, थैंक यू। सेशन को लेकर